हेलो स्टूडेंट्स, आज आइए हम लोग ज़रा सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के कुछ कंसेप्ट देखें और ये देखें कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन यानी कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन परसेंटेज मेथड से कैसे बनाएंगे। हम लोग तो डेली फार्मूला जानते हैं कि SI/PRT/100 होता है। ठीक, वो तो ठीक है, वो तो किताबी है आपका नॉलेज। आइए देखें परसेंटेज मेथड से कैसे बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले परसेंटेज मेथड लागू कैसे होगा, लागू कब होगा। सब जगह थोड़ी ना आप लागू कर सकते हैं। लागू करने की शर्तें हैं। आपको क्वेश्चन में रेट दिया हुआ रहना चाहिए, टाइम दिया हुआ रहना चाहिए और कोई एक रकम दिया हुआ रहना चाहिए। रकम में आपको SI दे सकता है, प्रिंसिपल दे सकता है, अमाउंट दे सकता है, या SI दो स्थिति के SI का अंतर दे आपको ये जो दे सकता है। और इन्हीं के आधार पे रेट, टाइम और एक रकम के आधार पे एक अन्य रकम आपसे पूछेगा। अगर इस धर्रे पे जब भी कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, आपको कभी भी मिलता है, तो आप परसेंटेज मेथड आराम से लागू कर सकते हैं। अब है कि कैसे लागू करें। ये तो था कि कब लागू करें, अब है कैसे लागू करें। तो सबसे पहले देखिए, परसेंटेज मेथड में होगा क्या, प्रिंसिपल चूंकि मूलधन है, ओरिजिनल, तो प्रिंसिपल का जो परसेंट होगा वो हमेशा 100 फिक्स्ड है, फिक्स्ड, ये कभी भी नहीं बदलेगा, इसको याद रखिएगा। और रेट और टाइम जो जो दिया जाएगा, इसको अगर हम गुना करते हैं तो आपका SI आएगा, और प्रिंसिपल के साथ अगर हम ब्याज जोड़ दें तो अमाउंट आएगा। जैसे कि 10 रेट है, 10%, समय है 2 वर्ष, तो इसका SI 10 दूनी 20 बनेगा, R/T करके। और अमाउंट मिश्र धन, मिक्स किया हुआ धन, आपका धन और जो बैंक आपको ब्याज देगा, दोनों को मिला के 100 रुपया आपका है और 20 रुपया ब्याज मिला आपको, टोटल 120 आएगा, यानी कि परसेंटेज हुआ 120%। इसी तरह 12×3=36% ब्याज हुआ, 136 हो जाएगा आपका अमाउंट। इसी तरह 12.5% का 4 वर्ष का आपका ब्याज हो जाएगा 50%, दोनों को गुना करके, और अमाउंट हो जाएगा 150। इसी तरह से सब निकाला गया है। 4 और 5 का ब्याज हो जाएगा 20%, 120 हो जाएगा अमाउंट। लेकिन याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात, रेट और टाइम लाख बदले, SI बदलेगा, अमाउंट बदलेगा, लेकिन जो कभी नहीं बदलेगा वो प्रिंसिपल, वो फिक्स्ड है, वो 100% है। आशा करता हूँ ये बात क्लियर है। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएं एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए, सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन लिए गए, कुछ 2022 के हैं, कुछ 2023 के हैं, कुछ 2024 के हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं SSC या रेलवे या आपका बिहार SSC कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो किसी भी क्वेश्चन को मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, मैंने आपका सारे क्वेश्चन का पुर्जा बना दिया है। पुर्जा डिस्क, जैसे आप कैसे जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कैसे आपका नाम लिख करके, नाम मैंने SI लिखा और क्या क्या बीमारी है आपको, सारा BP है, शुगर है, क्या क्या सारा चीज़ वो लिखता है, हार्ट रेट कितना है, पल्स रेट कितना है, क्या बीमारी है, तो वैसे करके मैंने क्वेश्चन का सारा पुर्जा बना दिया है। आप ये वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। आप अगर आप चाहेंगे तो पॉज कर करके आप क्वेश्चन कॉपी में पूरा लिख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का बरसों 35 साल से स्टाइल यही रहा है। जो भी मेरे पुराने विद्यार्थी सबको पता है, और बहुत कारगर ये वाला मेथड है। इसमें क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सब शॉर्टकट चलता है। अच्छा, याद रखना, मेरा पेन फ्री सॉल्यूशन होता है। पहले आप मेथड समझ लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर ही बन जाएगा। मेरा ओपन चैलेंज है, ये है। आइए देखें जरा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मूलधन है 20,000 रुपया, रेट है 5%, समय है 4 वर्ष, अमाउंट पे क्वेश्चन पूछा गया कि अमाउंट कितना बनेगा। आइए देखते हैं। परसेंटेज मेथड ऐसे हम लोग लागू कर रहे हैं। आइए देखा जाए। तो सबसे पहले मूलधन दिया हुआ, आप सबसे पहले रकम पकड़ेंगे। परसेंटेज मेथड में सबसे पहले आपको रकम पकड़ना है। रकम है 20,000 रुपया, क्या है ये, मूलधन है। अब आइए शुरू करते हैं, यहीं से शुरू होगा आपका। तो मूलधन होता है 100%, बाएं तरफ परसेंटेज रखिएगा और दाहिने तरफ रकम रखिएगा। ये रूल है, जैसे 2 हाथ दिए ना भगवान आपको बाएं दाएं, तो बाएं तरफ में आप रखेंगे। जैसे कैसे होता है तराजू, एक तरफ बटखारा और एक तरफ समान, तो ये वाला बटखारा और ये समान, समझ लीजिए ऐसे ही। तो मूलधन है 100%, जिसका कि मान है 20,000। अब निकालने को क्या कहा गया है, अमाउंट। तो निकाल लीजिए, 5 और 4 का पहले ब्याज होता है 20, तो अमाउंट हो जाएगा 120। 100 से 20,000 का मतलब 200 गुना, तो 120 का 200 गुना 24,000 आंसर आ गया।
कभी कुछ नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, क्वेश्चन लिखना चाहें तो आप मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन लिख सकते हैं पूरा लैंग्वेज पर। अगला क्वेश्चन देखें, आपसे पूछ रहा है वो कौन सा धन है जो कि 6% की दर से 5 साल में 960 रुपया ब्याज देगा। आइए सॉल्यूशन देखें। तो ब्याज दिया हुआ है तो हमको ब्याज से शुरू करना होगा। ब्याज है 960 यानी कि 30%। इसका रेट कितना हुआ, परसेंटेज वैल्यू 30%। 30% बराबर 960 यानी कि 32 गुना। मूलधन जैसे मैंने पहले कहा हमेशा 100 रहता है, तो 100 का 32 गुना 3200 रुपया। देखिए कितना इजीली बन रहा है एक एक सेकंड में। इस मेथड में सबसे गजब की बात यह कि आपको कोई फॉर्मूला आपको नहीं चाहिए। बिना फॉर्मूला, जिस विद्यार्थी को दिक्कत है ना कि सर मैं फॉर्मूला रटता हूँ और मैं उसको भूल जाता हूँ, तो बाबू तुम ऐसे बनाओ, आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 3rd नंबर। मूलधन आपको ये बताना, रेट है 12%, समय है 5 वर्ष और आपके पास अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट से शुरू करेंगे ऑलवेज रकम से। तो 12 पंचे 60 यानी कि अमाउंट हो गया 160। याद है ना कि जुड़ करके बनता है मूलधन के साथ। 160% बराबर 800, 5 गुना 100 का 5 गुना 500 रुपया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। दो स्थिति क्वेश्चन उत्पन्न कर रहा है। दो स्थिति बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेट है 5%, समय है 4 वर्ष, उस पर अमाउंट मिलता है 2400। अब क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब पूछा गया है 6% की दर से 5 वर्ष पर 5 वर्ष का उसी धन पे अमाउंट कितना मिलेगा। आइए पहला स्थिति जाते हैं। पहला स्थिति, ये पहली स्थिति का सॉल्यूशन है और नीचे में दूसरी स्थिति का सॉल्यूशन है। पहली स्थिति देखिए, 5 चक को 20% ब्याज होगा, 100 के साथ जुड़ के 120% अमाउंट बनेगा, जिसका कि मान 2400 दिया हुआ है यानी कि 20 गुना। अब ये सेकंड केस का जिसका कोई हमको आंसर चाहिए। 6 पच्चे 30% ब्याज हो गया, अमाउंट बनाने के लिए 100 के साथ जुड़ेगा 130% बराबर कितना, यही मान पूछा गया है। तो इधर है 20 गुना, इधर भी 20 गुना होगा 2600 रुपया। ये जो आप गुना सिस्टम देखते हैं ना, इसका नाम है रेशियो मेथड। ये मैं बाद में कभी आपको ये कर समझा दूंगा कि क्या है। चलिए अब आइए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा गौर से देखिए। ठीक, दो स्थिति क्वेश्चन उत्पन्न कर रहा है। पहले केस में रेट है 8%, समय 5 वर्ष, ब्याज दिया हुआ है 800। और दूसरे केस में आपका रेट है 12.5%, समय 4 वर्ष, कितना ब्याज होगा। बिल्कुल वैसे ही। तो 8 पच्चे 40, 40% ब्याज बराबर ब्याज 800। यहाँ का 50% ब्याज बराबर कितना, 1000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। 6 देखिए, 5% की दर से 4 वर्ष का और 6% की दर से 5 वर्ष के दोनों स्थिति के ब्याज का अंतर 400 रुपया दिया हुआ है। मूलधन बतलाना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति का ब्याज आएगा 30%, पहली स्थिति का ब्याज आएगा 20%, दोनों का अंतर हुआ 10%। और 10% अंतर बराबर अंतर दिया हुआ था 400, इसलिए मूलधन 100% बराबर 4000 रुपया। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन देखिएगा 2024 में कैसे आया। किसी धन को मैंने 4 साल के लिए कर्ज पे लगाया, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो अब मुझे पहले की तुलना में 120 रुपया अधिक ब्याज मिलता। याद रखिएगा, भाषा बता रहा हूँ। कर्ज पे लगाई गई राशि कितनी थी। बहुत शॉर्टकट में हम लोग पढ़ते हैं, भाषा की कोई ज़रूरत नहीं, भाषा पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर से सुनिए, 4 वर्ष के लिए मैंने कोई धन कर्ज पे लगाया, या आपको कोई नाम दे देगा रमेश। रमेश ने 4 वर्ष के लिए कोई धन कर्ज पे लगाया, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो अब उसे पहले की तुलना में 120 रुपया अधिक ब्याज मिलता। कर्ज पे लगाई गई राशि कितनी थी। बहुत सिंपल थ्योरी। अब आप इसको ट्रेडिशनल अगर आप ये बनाएंगे तो फिर पता चलेगा कितना लंबा सॉल्यूशन चल रहा है। 1 साल में 5% ज़्यादा ब्याज मिलता है तो डेफिनेटली आपको 4 साल में कितना 20% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। हर एक साल 5-5 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा समझिए। तो 4 साल में कितना मिलेगा, 20 रुपया ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 20%। अब उसी को आप ये जो परसेंट रख दीजिए, तो 20% बराबर ज़्यादा मिला, बराबर ज़्यादा मिला 120, यानी कि 6 गुना। तो 100 का 6 गुना कितना हुआ, 600 रुपया। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन आपका कैसे पूछा एसएससी सीजीएल ने 18/9/2024 को।
कोई धन 6 वर्ष के लिए कर्ज, आप ये चेक कर सकते हैं, आप कोई भी किताब मैथ्स की पकड़ लीजिए और चेक कीजिए ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, कि मैंने इसी किताब से दिया है आपको। खैर वो तो एसएससी सीजीएल का 2024 का क्वेश्चन किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। चलिए, टाइम है 6 वर्ष। कोई धन 6 वर्ष की दर से कर्ज पे लगाया गया। यदि ब्याज की दर 7% अधिक होती तो अब उस पर पहले की तुलना में 1512 रुपया अधिक ब्याज मिलता। कर्ज पे लगाई गई राशि कितनी थी? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्यूशन। ठीक, आइए देखें। एक साल में 7% ज़्यादा ब्याज, तो 6 साल में 42% ज़्यादा ब्याज, बराबर ज़्यादा ब्याज 1512, यानी कितना गुना हुआ? 3600 का 36 गुना 3600 रुपया। अब जो C9 जानते हैं, इसका SDN 9 है, तो आंसर का भी SDN 9 आएगा, ये है। अगर जो नहीं जानते हैं, ओके, किसी और क्लास में हम C9 भी आपको समझा देंगे। SSC CGL 18/9/2024 का क्वेश्चन है। अब आइए लास्टली क्वेश्चन देखें, 9वां क्वेश्चन फिर से आपका SSC CGL 24/9/2024 को पूछा गया है। आइए देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई धन 2 व्यक्ति को कर्ज पे लगाया गया है। पहले को 3000 रुपया 8% की दर से 5 साल के लिए दिया, और दूसरे व्यक्ति को धन कितना ये हमको नहीं पता है, लेकिन 8% की दर से इसको भी 5 साल के लिए कर्ज पे दिया। अब साहूकार ने अजय और वरुण को दिया हुआ है, मान लीजिए, ऐसा आप मानिए। अब दोनों से उसने टोटल ब्याज प्राप्त किया है 1600 रुपया, तो बताइए उसने वरुण को कितना धन कर्ज पे दिया था, बी को। ओके, चलिए देखें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका 3000 रुपया 8 और 5% पता है हमको, तो इसका पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ए ने कितना ब्याज चुकाया? 8% की दर से 5 साल का ब्याज हो जाएगा 40%। 3000 का 40% हो जाता है आपका, ये रहा 3000 का 40%, 1200 रुपया। ये ए का ब्याज है। अजय, मान लीजिए ए फॉर अजय ने ब्याज चुकाया 1200 रुपया। अब देखिए बी का मतलब वरुण, मान लीजिए वरुण ने कितना ब्याज चुकाया? दोनों ने मिलकर 1600 रुपया ब्याज चुकाया था, जिसमें कि 1200 रुपया चुका दिया अजय ने। तो अब इसको कितना ब्याज चुकाना होगा? 400 रुपया। अब इसका ब्याज का रेट कितना हो गया? 8×5 = 40, तो 40% ब्याज बराबर ब्याज 400, तो 100% मान कितना? तो ये आंसर आ गया 1000 रुपया। SSC CGL 24/9/2024 को पूछा गया क्वेश्चन। इसी तरह SI का एक और वीडियो मैं आपका बना ही रहा हूं, और बहुत जल्दी मैंने उसको बना लिया, बहुत जल्दी मैं इसको अपलोड करूंगा। उसमें मैं आपको कुछ टिपिकल क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन जो कि काफ़ी समय लगता है बनने में, उसको देखिए मैं कैसे चुटकी में आपके लिए सॉल्यूशन करके लाऊंगा। इसी तरह अपना भरपूर प्यार जारी रखें, मेरे वीडियो, हर एक वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लोगों के साथ शेयर करें। हम लोग हर एक बार ऐसे ही शॉर्टकट में पढ़ते हैं, हम लोग को भाषा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन का मकसद ये पेन फ्री सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन हम लोग क्वेश्चन का पुर्जा जरूर बनाते कि क्वेश्चन को बीमारी क्या क्या है और उसको कैसे हम लोग सही करेंगे। बहुत जल्दी मैं आपके लिए बिहार SSC स्पेशल ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूँ, आप लोग टच में रहिएगा, और जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा, ये हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। अगला वीडियो SI का पार्ट 2 नंबर टिपिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वेट कीजिए, बहुत जल्दी आ रहा है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।